नरेंद्र पांडे का नमस्कार। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की, जिसने अपना 1 साल पूरा कर लिया। 3 दिसंबर 2023 एक ऐतिहासिक दिन था, जब जनता ने विकास और सुशासन की उम्मीदों के साथ भाजपा को सत्ता सौंपी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा संगठन ने इस दिन को जनादेश दिवस के रूप में मनाया और जनता का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन हमारे लिए गर्व और कृतज्ञता का प्रतीक है। बीते 1 साल में हमने विकास और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। अब आइए एक नजर डालते हैं भाजपा सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और चुनौतियों के ऊपर में। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की महतारी वंदन योजना गेम चेंजर बन गई। भाजपा सरकार की महतारी वंदन योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। इस योजना ने महिला मतदाताओं का भरोसा जीतने में एक अहम भूमिका निभाई। सरकार ने इसे प्राथमिकता के साथ लागू भी किया और अब तक इस योजना की 10 किस्तें मिल चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना भाजपा की सफलता में गेम चेंजर साबित हुई। वहीं कृषकों का भरोसा और कृषि उन्नति की योजनाएं भी भाजपा के चुनावी वादे में शामिल थी, जिसके तहत किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने का प्रावधान दिया गया था। इस योजना को लागू कर सरकार ने किसानों का भी विश्वास जीता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे दी। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और भाजपा का घोषणा पत्र भी जनता के बीच में चर्चा बना रहा। भाजपा ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के तहत 20 बड़े वादे किए थे। इसमें से कई पर काम हुआ, जबकि अभी बहुत से वादे अधूरे हैं, जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा एक प्रमुख है। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता पे लिया गया था, लेकिन इस दिशा में ठोस प्रगति की दर अभी धीमी चल रही है। रोजगार और कौशल विकास की योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास की योजनाएं भी अभी प्रारंभिक चरण में ही चल रही है। उसमें बहुत सारे कार्य अभी करने को बाकी है। कुल मिलाकर कहें कि ये अभी PP1 की क्लास में ही है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के ऊपर में बात कही गई थी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और बिजली पहुंचाने का काम जारी है, लेकिन दूर दराज के इलाके अभी भी इससे अछूते हैं। वहां पे यह कार्य कभी धीमे गति से चल रहे हैं या कुछ गांवों में अभी भी काम शुरू ही नहीं हो पाया है। जनता की अपेक्षाएं और अधूरी घोषणाएं के बीच 1 साल में कई वादों पे काम हुआ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ वादे अभी भी अधूरे हैं। इनमें रोजगार गारंटी, आदिवासी कल्याण और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय भी है। अब सरकार पे दबाव है कि वह इन वादों को जल्दी पूरा करे, क्योंकि जनता की उम्मीदें अब और ज्यादा बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महतारी वंदन योजना और कृषि उन्नति योजना ने महिलाओं और किसानों के बीच भाजपा की पकड़ मजबूत की है। हालांकि आने वाले समय में सरकार की सबसे बड़े चैलेंज होगा कि अपनी अधूरी घोषणाओं को जल्द पूरा करे और जनता के समक्ष अपना विश्वास बनाकर रखे। छत्तीसगढ़ में भाजपा का यह 1 साल कुल मिलाकर मिश्रित परिणामों वाला रहा है। महतारी वंदन योजना और कृषक उन्नति योजना ने सरकार के लिए सकारात्मक माहौल बनाया है, लेकिन अधूरी घोषणाओं के कारण जनता के बीच सवाल भी उठ रहे हैं। आने वाला साल भाजपा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित करने और जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने का समय होगा। अब 1 साल के शासन के बाद भाजपा सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। वह है जनता के विश्वास को कायम रखना। जिन घोषणाओं पर काम बाकी है, उसे जल्द पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भरोसा दिलाया है कि हम छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो यह था छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड हमारी नजर में। क्या सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाई? आप तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अपने वादों पर कितना खरा उतर पाई है। आपकी राय का हमें इंतजार होगा। लिख भेजिए मेरे कमेंट्स बॉक्स पर। हम
आपके राय को साझा करेंगे अगले अंक पर। तब तक के लिए नमस्कार।